मैं प्रोफेसर रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट थर्ड के सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूँ। बीए भाग तृतीय वर्ष सत्र 2020-21 में अभी का हार्दिक अभिनंदन। जिसे विदित है, हम पिछली कक्षा में जो अध्ययन कर चुके हैं और इस साल जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या होगा, इनका सभी का संक्षिप्त जानकारी कर लेना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जो हिंदी काव्य 3 अर्थात आधुनिक हिंदी कविता, अर्थात जो हम फर्स्ट ईयर में आदिकाल भक्तिकाल का अध्ययन किया, इस तरह सेकेंड ईयर में रीतिकाल का अध्ययन किया, इसी प्रकार तृतीय वर्ष में आते हुए हम हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें हिंदी काव्य में आधुनिक कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो यह पेपर 3 घंटे का होगा और ये 100 अंकों का होगा और इसमें भी वही पिछली बार की तरह वही 3 खंड होंगे। 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए, खंड व और खंड स। खंड ए, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में होगा, अर्थात 5 इकाई होंगी और 5 इकाई से 2-2 क्वेश्चन लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक एक अंक के, मतलब कुल 10 अंक। तो ये संपूर्ण जो एक खंड है वो 10 अंक के 10 प्रश्न हैं। इसी तरह खंड वह है, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अथवा व्याख्याएं लेते हुए कुल 10 प्रश्न अथवा व्याख्याएं, अर्थात या तो क्वेश्चन 10 प्रश्न हो सकते हैं या उसमें कुछ व्याख्या या कुछ प्रश्न हो सकते हैं। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न अथवा व्याख्या, अर्थात एक इकाई में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें यह प्रश्न भी हो सकता है, व्याख्या होता है, उनका चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न अथवा व्याख्याएं करनी होंगी। तो प्रत्येक प्रश्न अथवा व्याख्या का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होगा, मतलब 250 शब्दों में देना होगा। और ये जो 10 प्रश्न हैं उनमें से 5 प्रश्न करते हुए 10 अंक के 5 क्वेश्चन करने होंगे और इस तरह ये कुल 50 अंकों का होगा। इस तरह खंड से है, इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, वर्णनात्मक निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन होंगे। प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे एक टिप्पणी के रूप में 2 भाग कर सकते हैं और 10 के हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 20 का होगा जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, अर्थात सभी इकाई से तात्पर्य है इसमें जो 5 इकाई है तो किन्हीं में से 4 इकाइयों से या 1-2 इकाइयों से टिप्पणी लेकर के 10 का, तो अर्थात प्रत्येक इकाई से सेलेक्ट करते हुए, किंतु प्रत्येक इकाई में से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा। ये भी शर्त है कि एक बड़ा क्वेश्चन है तो एक इकाई से 2 क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब एक इकाई से एक ही क्वेश्चन का देते हुए कुल 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा। और ये 6 खंड में 2 प्रश्न करने होंगे और दोनों प्रश्न 20-20 अंक के, अर्थात 40 अंक का होगा। इस तरह संपूर्ण जो सिलेबस है वो 100 अंक का होगा। अब जो आधुनिक हिंदी कविता है उसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रथम इकाई प्रथम, इसके निर्धारित कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कुछ बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं में से केवल 2 रचना हैं सिलेबस में ली गई हैं। द्वापर से विधृता, यशोधरा 5 व 6। इसी प्रकार निर्धारित कवियों में जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचना है, लेकिन उसमें से कुछ जैसे आंसू है, आंसू से 19 छंद लिए गए हैं। नाविक इस शून्य पर ... खील आँख खमन का
लहर से 3 गीत एवं एक कविता है। इस तरह ले चल वहाँ भुलावा देकर एक रचना है। बीती विभावरी जागरी दूसरी है। मेरी आँखों की पुतली में तीसरी रचना है। इस तरह एक कविता 3 पैसोला की प्रतिध्वनि। इस तरह ये जयशंकर प्रकाश की आंसुएं, लहरें और जो छोटी छोटी काव्य रचना है वो सिलेबस में रखा है। और इसी के आधार पर एक तीसरा कवि और है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कुछ रचनाएं हैं हमें, जिसे पहली है जूही की कली परिमल से है, वादल राग 6 परिमल से है, तोड़ती पत्थर ये अनामिका से है, और स्नेह निर्झर बह गया अणिमा से है। इस तरह ये निर्धारित जो 3 कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावती में आते हैं। और इन्होंने जो रचना है वो आधुनिक कविता से लेकर के एक इकाई में इस सिलेबस रखा है। दूसरी इकाई है इसमें सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी प्रथम रश्मि वीणा से है, वीणा। दूसरी है आंसू की बालिका पल्लव से है, मौन निमंत्रण पल्लव से है, धृत जरो युगांत से है, और आ धरती कितना देती है अतिमा से है। इस तरह महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा की 4 कवि जो काव्य रचना हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कौन तुम मेरे हृदय में। तीसरी है मधुर 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 मेरे दीपक जल। तीसरी है मैं नीर वही दुख की बदली। ऐसी जो काव्य रचनाएँ हैं जो सिलेबस में रखी है। और तीसरा कवि जो तीसरा है नागार्जुन है, सिंदूर तिलकत भाल। दूसरी रचनाएँ हरिजन गाथा। तीसरी है सत्य, और चौथी है बहुत दिनों के बाद। तो इस प्रकार नागार्जुन की भी बहुत सी जो काव्य रचना हैं उसमें से 4 हैं, सिंदूर, तिलकत भाल, हरिजन गाथा, सत्य और बहुत दिनों के बाद। इस तरह ये दूसरी इकाई में भी 3 कवियों को लिया गया है। और तीसरी इकाई है, तृतीय इकाई है, इसमें भी 4 कवियों को लिया गया है। जो सबसे पहला कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम हम शॉर्ट में अज्ञे कहते हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उनकी भी कुछ रचना हैं जो सिलेबस में हैं। आज थका ही हाल मेरा, सागर मुद्रा 2, नदी के दीप, कितनी नावों में कितनी बार, आदि रचनाएं हैं सिलेबस में रखी गई हैं। इसके अलावा है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी बहुत सी रचना है, लेकिन इनमें से केवल 2 रचना हैं। ब्रह्म राक्षस, कल जो हमने चर्चा की थी, ये 2 काव्य रचनाओं को सिलेबस में रखा गया है। तीसरे है धूमिल, तो धूमिल की भी 2 काव्य रचना है, मोचीराम और पटकथा। और अंतिम जो कवि है वो है रघुवीर सहाय, अर्थात रघुवर सहाय की भी 2-3 रचनाओं को सिलेबस में रखा है। इसमें रामदास, अधिनायक और आत्महत्या के विरुद्ध। इस तरह तृतीय इकाई में 4 कवियों को रखा है, जबकि प्रथम और द्वितीय इकाई में 3-3 कवि, और तृतीय इकाई में 4 कवि अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल और रघुवीर सहाय। इनकी जो छोटी छोटी जो रचनाएं हैं उनको सिलेबस में रखा गया है। इसी प्रकार चतुर्थ इकाई है। चतुर्थ इकाई में जैसे हम शैक्षिक कक्षाओं में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जैसे BA पार्ट फर्स्ट में हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन किया। फिर हम BA पार्ट सेकंड में आए तो रीतिकाल का हमने अध्ययन किया। और तृतीय वर्ष में आते आते हम आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, अर्थात आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता का क्या इतिहास रहा है, उसमें कौन कौन सी वाद है, कौन कौन सी उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, अर्थात भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, शाठोत्री आदि जो एक लंबा इतिहास है उसमें कौन कौन सी काव्य रचना है और उसकी क्या प्रवृत्ति रही है, क्या उनकी वाद प्रवृत्तियाँ रही, इनका अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरह जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो संक्षिप्त हम अध्ययन कर पाते हैं। और पंचम इकाई जो 5वीं इकाई है उसमें जो सिलेबस है वो आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार
एवं तत्व मानववाद, अर्थात आधुनिक हिंदी कविता की वैचारिक आधार एवं तत्व मानववाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, फैंटेसी, मिथक और प्रतीक, इन जो बहुत से आधुनिक कविता की जो विकासवाद क्या है, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता से क्या तात्पर्य है, अस्तित्ववाद क्या है, मिथक प्रतीक क्या है, इन शब्दों का, उनका इतिहास क्या है, उनके शाब्दिक अर्थ और उनका इतिहास क्या रहा है और इनकी साहित्य में क्या भूमिका रही है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और ये तो हुआ बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस। और इससे भी अधिक हम थोड़ा कुछ बारीकी से अध्ययन करना चाहेंगे तो हम कुछ सहायक ग्रंथ हैं उनको भी हम सहायता के रूप में रख सकते हैं या सहायता ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र मयूर, पेपर वर्क्स, नोएडा। दूसरी काव्य रचना है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का, राधाकृष्ण, नई दिल्ली। इस तरह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ है जिसमें जितनी भी हम प्रवृत्ति शब्द में बोला है, वाद और प्रवृत्ति आधुनिक काल की। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह, लोक भारती, इलाहाबाद। और इसी के आधार पर एक सहायक ग्रंथ और है, हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये डॉक्टर बच्चन सिंह वाणी, नई दिल्ली से हैं। तो इस तरह हम इन सहायक ग्रंथों का भी इनमें अपना अध्ययन करने के लिए, अर्थात हम अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सहायक ग्रंथों का भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।